दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध में एक नया मोड़ आ गया है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को बुरी तरह फंसा दिया है। साथ ही ऐसी शर्त रख दी है जिससे पूरी दुनिया में कोहराम मचना तय है। उधर चीन ने 2 जहाज शब्दीश और बर्जिन को ईरान के लिए रवाना कर दिया है। उस जहाज में रॉ मटेरियल है, मिसाइल बनाने का रॉ मटेरियल है, और जिसका मकसद यह है कि ईरान में जो मिसाइल का प्रोडक्शन है वो ना बंद पड़े। तो सवाल उठता है कि क्या चीन इस युद्ध में खुलकर सामने आ गया है? बहुत बड़ा सवाल। लेकिन सबसे पहले बात इस युद्ध का जो असर देखा जा रहा है दुनिया भर में उसकी कर लेते हैं। देखिए, युद्ध के 11 दिन हो गए हैं, लेकिन तेल और ऊर्जा को लेकर दुनिया भर में जो है वो उसका असर साफ देखा जा रहा है। बात करें भारत की, तो भारत में कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत की वजह से बेंगलुरु में होटल्स बंद कर दिए गए हैं। वहीं गैस सप्लाई प्रभावित होने के कारण गुजरात के मोरबी में करीब 100 फैक्ट्रियां बंद कर दी गई हैं, जबकि पुणे में गैस से चलने वाले शमशान को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यही नहीं, यही हाल जो है बांग्लादेश की है, पाकिस्तान की है। बाकी दूसरे देशों में भी तेल और ऊर्जा की कमी अभी से महसूस की जाने लगी है। भारत की तरफ से कहा गया है कि यहाँ बंदोबस्त पूरा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये युद्ध आगे चलता है तो यकीनन जो है तेल और ऊर्जा का बड़ा संकट देश में देखने को मिल जाएगा। अब इस पर देखिए, आप सभी को पता होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान वो तेल के फ्लो को रोकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाधित करता है, तो 20 गुना ज्यादा तेज हमला करेंगे ईरान पर। ईरान का इस पर बहुत तगड़ा जवाब आया है। ऐसा जवाब आया है कि वो दुनिया को चिंता में डाल सकता है। सबसे पहले आप देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा था। उन्होंने क्या कुछ कहा था? ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य में तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की तो अमेरिका उस पर पहले से 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ऐसे ठिकानों को भी नष्ट कर सकता है जिससे ईरान के लिए फिर से देश को खड़ा करना लगभग असंभव हो जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि मौत, आग और तबाही ईरान पर बरस सकती है। साथ ही ट्रंप ने उम्मीद जताई कि ऐसा ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि यह कदम चीन और उन देशों के लिए फायदेमंद है जो इस समुद्री रास्ते का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप सभी को पता है कि वो एक ऐसा समुद्री रास्ता है जिससे पूरी दुनिया का 20% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी जल डमरू मध्य से ही उसकी आवाजाही होती है, उसकी शिपिंग होती है, शिपिंग रूट है। अब बात करें भारत की, तो भारत की 40 से 50% ऑयल जल डमरू मध्य से ही आता है। अब उस पर पूरी तरीके से ईरान का कंट्रोल है। ईरान ने कहा है कि अगर जो भी जहाज इधर से दिखेगा तो वो उसे उड़ा देगा। साथ ही अब ईरान ने जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान को धमकी दी थी कि अगर वो तेल के फ्लो को रोकते हैं जल डमरू मध्य से यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल के फ्लो को रोकते हैं, यानी देशों के जो जहाज हैं, जो शिपिंग रूट है उसे रोकते हैं, तो 20 गुना तेज हमला करेंगे। इसका ईरान ने जवाब दिया है। जवाब 5 शब्दों में दिया है, नॉट अ सिंगल लीटर, यानी 1 लीटर तेल भी नहीं। ये ईरान का जवाब है। आप कह रहे हैं, ईरान का कहना है कि आप कह रहे हैं कि आप जहाज से तेल को रोकते हैं, हम जहाज से तेल रोकने की बात ही नहीं है, हम 1 लीटर तेल भी इस रास्ते से नहीं जाने देंगे। उसका साफ कहना है कि जब तक इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करते रहेंगे तब तक शिपिंग रूट जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो पूरी तरीके से बंद रहेगा। और साथ ही ईरान ने कहा है कि वो अपने इलाके के भी रूट को बंद करेगा, यानी वो आसपास के इलाकों की बात कर रहा है जिसमें कुवैत के रास्ते हो गए या फिर सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, इराक जैसे रास्तों को भी बंद करने की धमकी दी है। आप सोच सकते हैं कि यह मामला कितना गंभीर हो सकता है। अगर इन रास्तों को बंद किया गया तो देश में, पूरी दुनिया में कोहराम मचना तय है। तेल और ऊर्जा की भारी कमी हो जाएगी। साथ ही ईरान ने, IRGC ने, जो वहां की फौज है, उसने कहा है कि जो देश अपने यहाँ से अमेरिका और इजराइल के राजदूतों को निकालेंगे उन्हें हम इस रास्ते से आने जाने देंगे। यानी साफ साफ जो है ईरान अमेरिका और इजराइल पर बड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि
ऐसा प्रेशर बना रहा है कि ताकि दुनिया के जो बाकी देश है वो भी अमेरिका और इजराइल पर प्रेशर डालें कि आपने युद्ध क्यों थोपा, और दुनिया को जो है वो हलचल पैदा करना है, साफ साफ हलचल पैदा करना है। 20%, आपको बता दें कि 20%, दुनिया का 20% एनर्जी जो है, जो तेल हो गया, वो यहीं से सप्लाई होता है, इसी रास्ते से सप्लाई होता है। उधर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, चीन ने दो जहाज ईरान की ओर रवाना कर दिए हैं। सबसे पहले आप ये खबर देखिए, मिसाइल बनाने का सामान लेकर चीन से 2 जहाज रवाना, ईरान की मदद क्यों कर रहे हैं जिनपिंग, क्या अमेरिका रास्ते में ही उड़ा सकता है? तो ये कि बड़ी खबर है कि चीन जो है अब वो खुलकर एक तरीके से सामने आ गया है। उसने कहा है, उसने 2 जहाज ईरान की ओर रवाना कर दिया है, और बताया जा रहा है कि ईरान की सरकारी शिपिंग कंपनी के 2 जहाज चीन के गावलान पोर्ट से रवाना हुए हैं। भीषण जंग के बीच ईरान की तरफ बढ़ते जहाजों से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पर ऐसा मिलिट्री केमिकल लदा हो सकता है जो मिसाइल बनाने में इस्तेमाल होगा। अगर ऐसा हुआ तो ईरानी हमले जारी रह सकते हैं और जंग लंबी खींच सकती है। और बड़ी बात की यह दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, लेकिन दैनिक भास्कर ने अमेरिकी न्यूज़पेपर द वाशिंगटन पोस्ट के हवाले से लिखा है। अब जहाज का नाम है शब्दीस और वर्जिन, जो 20 फीट लंबा और 21,000 कंटेनर ले जा सकते हैं ये दोनों जहाज। इन पर चीन से सोडियम पर क्लोरेट केमिकल लदे होने की संभावना है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि चीन ने 2 जहाज रवाना कर दिए हैं ऐसे वक्त में जब युद्ध जो है वो अपने चरम पर है और कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में चीन जो है वो एक तरीके से खुलकर सामने आया है, वो साफ साफ यहाँ पर ईरान की मदद कर रहा है। देखिए क्या है, सोडियम पर क्लोरेट एक हवाई पावर ऑक्सीडाइजर है। इसका इस्तेमाल अमोनियम पर क्लोरेट बनाने के लिए किया जाता है, जिससे मिसाइलों के लिए सॉलिड फ्यूल बनाया जाता है। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही कि चीन अब इस लड़ाई में खुलकर सामने आ गया है। देखिए, ईरान को मिसाइलें कम न पड़े, इसलिए चीन ने इन 2 जहाजों को रवाना किया है। पूरी खबर देखिए, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के कच्चे माल की कमी हो गई है। चीन इस कमी को पूरा कर रहा है ताकि ईरान का मिसाइल प्रोडक्शन ना रुके और उसकी मारक क्षमता बनी रहे। देखिए, ईरान और चीन ये 2 दोस्त हैं। 2021 में चीन और ईरान के बीच 25 साल के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई। इसके तहत चीन को सस्ता ईरानी तेल मिलता है, वहीं चीन उसे टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, हथियार, जेट्स, गोला बारूद वगैरह भी देता है। बता दें कि चीन ये जो सब कुछ देता है, जो हथियार बनाने के लिए जो हथियार देता है, जो रॉ मटेरियल देता है, इन सब के बदले ईरान से 80% तेल लेता है। चीन 80% तेल लेता है, वो भी सस्ते दामों में। तो चीन नहीं चाहेगा कि ईरान किसी भी सूरत में कमज़ोर पड़े, किसी भी सूरत में ईरान पर पकड़ अमेरिका की हो, इजराइल की हो, क्योंकि आरोप लग चुके हैं। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हो कि ईरान परमाणु कार्यक्रमों में व्यस्त था, उसे रोकने के लिए हमने उस पर अटैक किया, हमने उस पर हमला किया, लेकिन कई रिपोर्ट्स में जो अमेरिकी अखबार हैं, जो अमेरिकी मीडिया है, उनमें भी ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की तेल पर नज़र है। जबकि आपको बता दें कि 80% तेल चीन लेता है। तो चीन बिल्कुल कतई नहीं चाहेगा कि ईरान पर अमेरिका की पकड़ हो, तो इसलिए वो इस तरीके की मदद कर रहा है और साथ में दोस्त भी है। अगर ईरान पर अमेरिका की पकड़ होती है तो चीन को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उसे इतना सस्ता तेल और उसकी जो बाकी गतिविधियां हैं खाड़ी देशों में, जो उसकी मजबूत पकड़ है पश्चिम एशिया में, वो कमज़ोर पड़ जाएगी। अब दूसरी तरफ वो अमेरिका का ध्यान भी भटका कर रखना चाहता है, अमेरिका को भी कमज़ोर करना चाहता है। तो ये तमाम बातें हैं। इसके पहले आपको बता दें कि वाशिंगटन पोस्ट ने ही, अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट साझा किया था। उसने अपने 3 बड़े अधिकारियों के हवाले से कहा था कि इस लड़ाई में रूस भी शामिल है। रूस जो है वो अमेरिका की खुफिया जानकारी ईरान को मुहैया करवा रहा है। जो ईरान के एयरक्राफ्ट, जंगी जहाज, लड़ाकू विमानों की पल पल की जानकारी वो ईरान को दे रहा है, और ईरान जो है इसी वजह से वो सटीक मिसाइलें दाग रहा है, सटीक निशाना लगा पा रहा है। अमेरिकी सैन्य अड्डा हो या इजराइल पर हमला हो, वो इसी सटीक जानकारी का नतीजा है जो रूस मुहैया करवा रहा है, जो अपने आधुनिक सैटेलाइट के जरिए जो पल पल की खबर ईरान को दे रहा है। अब इस लड़ाई में चीन के भी शामिल होने की बात सामने आ रही है।
तो वाशिंगटन पोस्ट ने रूस के बाद अब चीन को लेकर दावा किया है कि उसने 2 जहाज जिसमें रॉ मटेरियल मौजूद हैं और वो मिसाइलों का प्रोडक्शन ईरान में ना रुके, इसके लिए वो 2 जहाज ईरान रवाना कर दिया है। तो क्या अब चीन खुलकर अपने दोस्त ईरान के साथ आ गया है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।